हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेमिस थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लेमिस थ्योरम का 8th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A light string ABCDE whose end A is fixed has weights W1 and W2 attached to it at B and C. It passes round a small smooth pulley at D carrying a weight of 300 Newton at the free end E as shown in figure. If in the equilibrium position BC is horizontal and AB and CD makes 150 degree and 120 degree with BC, find first tension in the portion AB, BC and CD of the string. Second, magnitude of the weights W1 and W2. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग दिया है ABCDE। ये स्ट्रिंग का एंड ए जो है वो यहाँ पे फिक्स है। बी और सी पे यहाँ पे दो ब्लॉक है जिसका वेट है W1 W2 और एंड ई पे यहाँ पे भी एक लोड लगा है 300 न्यूटन का। और इधर साइड का जो स्ट्रिंग है वो ये स्मूथ पुल्ली के ऊपर से होते हुए जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है। क्वेश्चन में लिखा है इफ इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन BC इज हॉरिजॉन्टल। ये जो BC है वो हॉरिजॉन्टल है, AB और CD जो है वो इंक्लाइन है। AB 150 डिग्री से इंक्लाइन है BC के साथ और CD 120 डिग्री से इंक्लाइन है BC के साथ, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टेंशन इन द पोर्शन AB, BC और CD। ये तीनों पोर्शन में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। और ये जो ब्लॉक है जिसका वेट W1 W2 है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम यहां पे FBD ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे। कौन सा FBD हमें ड्रॉ करना है? यहां पे हमें जॉइंट का FBD ड्रॉ करना है। कितने जॉइंट है? यहां टोटल दो जॉइंट है, एक है जॉइंट B और दूसरा है जॉइंट C। तो B और C में से हम सबसे पहले जॉइंट C का FBD बनाएंगे, जॉइंट C को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हम जॉइंट B की तरफ आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जॉइंट C में दो अननोन है जबकि जॉइंट B में तीन अननोन है। कौन से? देखो जॉइंट B में इधर लगा है स्ट्रिंग AB, इसमें टेंशन अननोन, इधर लगा है स्ट्रिंग BC, इसमें टेंशन अननोन और इधर लगा है ब्लॉक, उसका वेट W1, ये भी अननोन। तो जॉइंट B में टोटल तीन अननोन हो गए। लेकिन जॉइंट C की अगर बात करें, जॉइंट C में दो अननोन है। कौन से? ये जो ब्लॉक लगा है उसका वेट W2, ये एक अननोन, और ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग BC, इसमें टेंशन अननोन, और ये जो स्ट्रिंग है CD, इसमें टेंशन हमें जहां तक पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके दूसरे साइड में यहां पे लोड है 300 न्यूटन का, इसका यूज करके आप CD में टेंशन पता कर सकते हैं। और एक बार आपको यह पता चल गया तो जाहिर सी बात है जॉइंट C आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फाइनली जॉइंट C का FBD हम सबसे पहले ड्रॉ करना शुरू करते हैं। FBD ऑफ जॉइंट C। तो ये देखिए जॉइंट C का FBD ड्रॉ करना हमने शुरू किया है। जॉइंट C में ये जो लोड है लोड W2, तो ये हम शो करेंगे यहां पे लोड W2, तो ये आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड लोड W2, ओके। और जॉइंट C में इधर जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग है BC, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रिंग में हमें टेंशन शो करना है, तो ये हम शो करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग BC, हम इसको कहेंगे TBC। और ये जो स्ट्रिंग लगा है CD, इसमें हम टेंशन शो करेंगे, तो ये हमने यहां पे शो किया है टेंशन इन द स्ट्रिंग CD, दैट इज TCD। हमेशा ध्यान में रखो कि केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इस टाइप के मटेरियल में आपको हमेशा टेंशन शो करना है और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ही शो करना है, ये ध्यान में रखो। तो ये FBD बनाते समय ये स्ट्रिंग BC और स्ट्रिंग CD में हमने टेंशन शो किया है, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। और जाहिर सी बात है ये जो लोड है ये वेट की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। और ये FBD में अब हमें क्या करना है? तीनों के बीच में एंगल शो करना है, क्योंकि लेमिस थ्योरम का रूल है कि अगर आप कोई जॉइंट पे अगर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे टोटल तीन फोर्सेस होनी चाहिए, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो ही आप लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे जॉइंट C में हमने यहां पे तीन फोर्सेस शो किए हैं, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों की तीनों आउटवर्ड है, बस तीनों के बीच में एंगल अभी तक हमने शो नहीं किया है। तो चलो अब हम तीनों के बीच में एंगल शो करेंगे। एंगल शो करेंगे कैसे? तो देखो एंगल शो करना काफी आसान है। सबसे पहले तो ये जो एंगल दिया है 120 डिग्री वो हम यहां पे शो करेंगे।
तो ये हमने एंगल यहां पे शो करेंगे कितना 120 डिग्री का, ये पहला एंगल, ठीक है। देन ये दूसरा एंगल, ये भी हम आसानी से शो कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये कितना रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि बीसी हॉरिजॉन्टल है और ये जो लोड है उसका वेट जो है वो वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वजह से 90 डिग्री बन जाएगा। और बचा ये रिमेनिंग एंगल, तो ये रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। क्या करना पड़ेगा, टोटल 360 है, टोटल 360 में से 120 और 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको ये एंगल मिलेगा। ये कितना मिलेगा, दैट इज 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा दैट इज 150। तो ये इस तरह से हमने इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली लेमिस थ्योरम की सभी कंडीशंस को हमने यहां सेटिस्फाइड करा लिए हैं और अब हम यहां आसानी से लेमिस थ्योरम अप्लाई करके 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन हमने जैसा कहा था कि ज्वाइंट सी में टोटल 2 अननोन है और 1 नोन है, तो वो कौन सा है, तो चलो अब हम यहां पे देखते हैं। तो यहां पे टोटल TBC, W2 और TCD ये 3 चीजें हमने शो किए हैं, तो उसमें से जो TCD है ये नोन है। ये कैसे समझ में आ रहा है, TCD का वैल्यू हो जाएगा 300 न्यूटन। कैसे, देखो TCD हमने कहा है, ये जो स्ट्रिंग है CD, ये स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा 300 न्यूटन का। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिंग है ये राइट साइड में देखो यहां पे एंड ई पे क्या लगा है, यहां पे 300 न्यूटन का लोड लगा है और क्वेश्चन में ये दिया था कि ये स्मूथ पुल्ली है, इट मींस ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। और अगर ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है तो इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, और अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसके दोनों साइड में टेंशन सेम रहेगा, टेंशन यहां पे लॉस नहीं हुआ, दोनों साइड में टेंशन सेम रहेगा। यहां पे लोड लगा है 300 का, अगर यहां पे लोड 300 का है तो जाहिर सी बात है इधर के स्ट्रिंग में टेंशन भी 300 का रहेगा, ठीक है। यहां पे लोड 300 का है तो ये साइड का जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन भी 300 का रहेगा, और अगर यहां पे 300 का टेंशन रहेगा तो ये साइड में भी टेंशन 300 का ही रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था कि दोनों साइड में टेंशन सेम रहेगा, यहां पे टेंशन लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। फ्रिक्शनलेस पुल्ली होने का यही एक फायदा होता है कि दोनों साइड में टेंशन सेम होता है। तो फाइनली ये जो CD स्ट्रिंग है इसमें टेंशन हमें पता चल गया 300 न्यूटन का, इसलिए हमने यहां पे 300 न्यूटन का टेंशन लिखे। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे टोटल 3 में से ये एक नोन हो गया और ये दोनों अननोन हैं, और अब इसको आप आसानी से बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय लेमिस थ्योरम, बाय लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम से हम यहां पे 3 फ्रैक्शन का इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां बनाएंगे TBC का फ्रैक्शन, TBC बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देन जो नोन है 300 वो हम यहां बीच में रख देंगे, 300 डिवाइड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देन लास्ट में W2 डिवाइड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। अब हमें अपोजिट एंगल लिखना है। TBC का अपोजिट एंगल 150 डिग्री होगा तो ये हम लिखेंगे 150। देन 300 का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा तो ये हम लिखेंगे 90 डिग्री, और W2 का अपोजिट एंगल 120 डिग्री होगा तो ये हम लिखेंगे दैट इज W2 का अपोजिट एंगल 120। तो इस तरह से ये लेमिस थ्योरम का यहां पे हमने इक्वेशन बना लिए, और अब यहां पे 2-2 फ्रैक्शन हमें सिलेक्ट करना है और जो भी अननोन है वो हमें फाइंड आउट करना है। लेमिस थ्योरम अप्लाई करते समय हमेशा पर्टिकुलर फोर्स का अपोजिट एंगल आपको यहां नीचे लिखना होता है, जो भी फोर्स आप ऊपर लिखते हैं उसका अपोजिट एंगल आपको यहां लिखना है, ठीक है। तो सभी जगह हमने अपोजिट एंगल लिखा है। TBC का अपोजिट एंगल इट मींस सामने वाला एंगल, देखो इसके अपोजिट में ये है तो दैट इज 150, इसलिए ये आया है। 300 के अपोजिट में 90 है इसलिए यहां पे, और W2 के अपोजिट में 120 है, तो इस तरह से। और अब जैसा हमने कहा है कि यहां पे 2-2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करके हमें फाइंड आउट करना है, तो चलो ये पहले 2 फ्रैक्शन हम लेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें TBC मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सिलेक्ट पहले 2 फ्रैक्शन दैट इज TBC और 300 का जो फ्रैक्शन है वो हम लिखेंगे दैट इज TBC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम यहां लिखेंगे TBC इक्वल्स टू 300 साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इससे हमें TBC का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, तो 300 साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90, तो ये आ चुका है दैट इज 150। तो ये फाइनली आंसर हम लिखेंगे दैट इज 150 न्यूटन का, ओके। और TBC के बाद अब हम W2 फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 फ्रैक्शन को हमने ले लिए, अब ये सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को हम लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और W2 फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट उधर के 2 फ्रैक्शन इट मींस 300 का फ्रैक्शन और W2 का फ्रैक्शन, और ये हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 और W2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120, ओके। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो देयरफॉर W2 इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो दैट इज 300 साइन ऑफ 120
डिवाइडेड बाय दैट इज साइन ऑफ 90। तो देखते हैं कि ये कैलकुलेटर में कितना आता है। तो ये हम यहां पे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, दैट इज 300 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। तो ये आ चुका है दैट इज 259.807 259.807 न्यूटन। तो ये हमें W2 मिल चुका है। इट मींस जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट, सेकंड ब्लॉक का वेट हमें मिल गया। तो फाइनली जॉइंट सी के एफबीडी से हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। हमने टीबीसी और W2 फाइंड आउट कर लिए। इट मींस ये बीसी स्ट्रिंग में हमें टेंशन मिल गया और ये जो लोड है W2 इसका मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें जॉइंट बी का एफबीडी सॉल्व करना है। इसके पहले हमने कहा था कि जॉइंट सी में 2 अननोन थे, तो जॉइंट सी में हमने 2 अननोन निकाल लिए और जॉइंट बी में अब हम सॉल्व करेंगे और जॉइंट बी में जो भी रिमेनिंग अननोन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जॉइंट बी का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो जॉइंट बी का एफबीडी बनाते हैं। तो ये देखिए जॉइंट बी का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं और यहां पे जॉइंट बी में क्या क्या लगा है, देखो जॉइंट बी में इधर लगा है स्ट्रिंग एबी। तो ये स्ट्रिंग एबी में हमें टेंशन यहां पे शो करना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे दैट इज टीएबी, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एबी। देन जॉइंट बी में इधर लगा है स्ट्रिंग बीसी। तो स्ट्रिंग बीसी हॉरिजॉन्टल है तो उसमें हमें टेंशन शो करना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे दैट इज TBC, टेंशन इन द स्ट्रिंग BC। और ज्वाइंट बी में यहां पे एक ब्लॉक लगा है, ब्लॉक का वेट है W1। तो ये हम शो करेंगे ब्लॉक का वेट, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो ये हमने शो किया है W1। और जैसा हमने कहा था कि केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इसमें हमेशा टेंशन शो करना पड़ता है और टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये AB और BC स्ट्रिंग में हमने टेंशन शो किया है और टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड है। और अब हम यहां पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमें पहले एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि लैमिस थ्योरम की कंडीशंस है कि कोई जॉइंट में 3 फोर्सेस होना चाहिए, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। यहां पे 3 फोर्सेस हैं, तीनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन तीनों के बीच में एंगल हमें नहीं पता। तो एंगल हमें यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसमें से एक एंगल ये जो 150 डिग्री का है ये तो दिया हुआ है, तो हम यहां पे डायरेक्टली एक एंगल यहां पे लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिए 150 डिग्री का एंगल। और अब रिमेनिंग एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वजह से ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था कि ये BC हॉरिजॉन्टल है और ये जो लोड है ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90। तो 2 एंगल तो हमें मिल गए और अब हमें रिमेनिंग एंगल चाहिए। तो रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। ये टोटल जो है ये 360 होता है सर्कुलर एंगल। बस 360 में से 150 और 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा? 120 डिग्री का एंगल आएगा। तो फाइनली इन बिटवीन ईच फोर्स हमें एंगल पता चल गया। और अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे और जो भी अननोन है वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पहले हमने प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में कहा था कि ज्वाइंट बी में टोटल 3 अननोन है, ऐसा हमने स्टार्टिंग में कहा था। लेकिन अब ज्वाइंट बी में 3 नहीं, अब सिर्फ 2 अननोन है। कौन से? देखो ज्वाइंट बी में ये जो AB स्ट्रिंग है इसमें टेंशन अननोन है और ये ब्लॉक का वेट W1 ये अननोन है। ये जो BC स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या है वो तो हमें पता है, क्योंकि हमने ज्वाइंट C को इसके पहले सॉल्व किए थे। ज्वाइंट C के थ्रू हमने BC में टेंशन फाइंड आउट कर लिया है। ये देखो पहले स्टेप का जो आंसर है वो हमने यहां पे लिख के रखा है। BC का आंसर ये देखो, BC में कितना टेंशन है? 150 न्यूटन का टेंशन है और W2 जो हमने फाइंड आउट किए थे वो भी हमने यहां लिख के रखा है। तो फाइनली BC जो है वो नोन है। ये जो TBC है ये कितना है? तो TBC 150 है। तो हम यहां लिख लेंगे दैट इज TBC इक्वल्स टू 150 न्यूटन। ये हमें पता है, ठीक है। तो चलो अब हम फाइनली यहां लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे बाय लैमिस थ्योरम। बाय लैमिस थ्योरम 3 फ्रैक्शन का इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे TAB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, ठीक है। देन जो नोन है वो हम रखेंगे। नोन क्या है? TBC जो कि 150 है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देन W1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। अब TAB का अपोजिट एंगल क्या होगा? देखो TAB का अपोजिट एंगल 90, हम लिखेंगे 90। 150 का अपोजिट एंगल क्या है? दैट इज 120, हम यहां लिखेंगे 120। और W1 का अपोजिट एंगल 150, तो यहां लिखो 150। तो फाइनली लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए 3 फ्रैक्शन का ये इक्वेशन बन गया। और अब यहां पे फिर से वही करो जो इसके पहले हमने किए थे। 2 फ्रैक्शन हमें सिलेक्ट करना है और TAB और W1 फाइंड आउट करना है। तो पहले 2 फ्रैक्शन हम यहां पे ले लेंगे। हम यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट पहले 2 फ्रैक्शन, दैट इज TAB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120, ठीक है। पहले 2 फ्रैक्शन ले लिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें TAB मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 इंटू साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय दैट इज साइन ऑफ 120, ओके। तो यहां से हमें TAB मिल जाएगा। तो TAB का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर हम ले लेंगे। कैलकुलेटर में लिखेंगे 150 साइन ऑफ
90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120, तो ये आ चुका है दैट इज 173.205। हम लिखेंगे 173.205 न्यूटन। तो ये हमें TAB मिल गया। इट मींस AB स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो AB स्ट्रिंग में 173.205 न्यूटन का टेंशन है। पहले दो फ्रैक्शन हो गए, अब ये सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन जो है वो हम लिखेंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम लेंगे सिलेक्ट, इधर लिख लेते हैं 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। ओके, और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो W1 इक्वल्स टू 150 साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय ये साइन ऑफ 120। और कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि ये क्या आता है। तो हम लिखेंगे 150 साइन ऑफ 150 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120। तो ये आंसर आ रहा है दैट इज 86.602 न्यूटन का आंसर यहां पे आ रहा है। तो W1 और TAB जो हमें फाइंड आउट करना था FBD ऑफ जॉइंट बी से, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB, BC एंड CD। तो CD में तो हमें पहले ही टेंशन पता चल गया, BC में हमने फाइंड आउट किए और AB में भी हमने ये फाइंड आउट किए। ये देखिए, ये BC का टेंशन और ये AB का टेंशन। और W1 W2 फाइंड आउट करना था, तो W2 हमने स्टेप 1 में निकाले और W1 जो है वो हमने ये फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था लेमिस थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।